होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। चलिए आइए देखते हैं आज की न्यूज़, जो मुझे लगा कि ज़रूरी है बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। ये पटना से न्यूज़ छपी है, 29 अक्टूबर की ये न्यूज़ है। और आयुष चिकित्सक के पदों पर 8500 से ज़्यादा आवेदन मिले, तो यानी 8500 से ज़्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि कितने ज़्यादा मतलब तैयार हैं आयुष चिकित्सक सरकारी जॉब के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। एमबीबीएस की तुलना इसमें की गई है। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि एमबीबीएस किस तरीके से जो सरकारी पद हैं उसमें रुचि नहीं लेते, नहीं दिखाते हैं कि हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सरकारी जो भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें वो नहीं जाना चाहते हैं, राइट। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे आयुष चिकित्सक, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, सिद्ध हो या फिर यूनानी हो, सबके सब चाहते हैं कि हम सरकारी व्यवस्था को और दुरुस्त बना सकें। और क्योंकि सरकारी व्यवस्था, आपने खुद देखा कि कोविड जैसी कंडीशन आ जाती है तो आदमी कितना ज़्यादा विवश हो जाता है। तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि सरकारी हर चीज़ को दुरुस्त किया जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके अस्पतालों में डॉक्टर्स अवेलेबल हों। इसके लिए क्या करना होगा कि डॉक्टर्स की बहाली करनी होगी। तो यहाँ बताया गया है कि बिहार की मैं बात कर रही हूँ, तो बिहार में ये बताया गया है कि 3270 पद के लिए आवेदन लोगों को करना था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया, यानी कि 8500 लोगों ने आवेदन किया। जबकि अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात करें तो रिक्त पद थे 6200, यानी कि 6200, और जो आवेदन किए गए हैं वो किए गए हैं 4250। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कितने कम, आधे 50% लोगों ने आवेदन ही किए, वो ही इंटरेस्टेड हैं यहाँ जाने के लिए, सरकारी अस्पतालों में काम देने के लिए। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो कुछ ऐसे चिकित्सक हैं आयुष के, जिन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर ऐसा है, जिनका नाम लिया गया है वो है वैद्य पवन कुमार, जो संयोजक हैं, ठीक है, आयुष पीजी बिहार के युवा हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये युवा आयुष पीजी बिहार के संयोजक हैं, जिनका नाम वैद्य पवन कुमार है। उन्होंने कहा कि जब ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और आपको तो भरना ही है सीट, क्योंकि इलाज कौन करेगा, तो वैसे में आयुष चिकित्सक एक अच्छा विकल्प है। अगर इन्हें जो रिक्त पद हैं उनमें बहाल कर दिया जाता है तो फिर वो रुचि तो ले ही रहे हैं और उन्हें जाने की भी इच्छा है, तो दोनों काम कंप्लीट हो जाते हैं। एक आपकी सरकारी जो व्यवस्था है उसमें उसको भी फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती है। तो ये दो तरीके से फ़ायदेमंद हुआ। ऊपर से आपने सरकारी जॉब भी दिया, ठीक है। तो एक तरह से कहिए कि जो भी नेता हैं उनके लिए तो ये अच्छा ही विचार है। खैर, जो भी है, ये सब मैंने आपको यहाँ बताया कि अभी तो वैसे बिहार में इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के बाद ही इन पदों पे, जो आयुष चिकित्सक के पदों पे बहाली होगी, और जो भी प्रोग्राम है वो सब आपका इसके बाद चलेगा, चुनाव के बाद। तो मैं ये कहना चाह रही थी, यहाँ पे कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि ये बताइए कि एमडी का रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो एमडी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। ये अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर इन करते करते आपको एमडी के रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा परफॉर्म किए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास मौका है, बहुत सारे मौके हैं आपके पास। और दूसरी बात ये है कि
काउंसलिंग के लिए कई लोगों ने कहा कि कितनी सीट्स हैं, काउंसलिंग का क्या है। तो काउंसलिंग के लिए मैं कहूँगी कि काउंसलिंग के लिए हर कॉलेज अपना अलग अलग निकालती है, राइट। कि काउंसलिंग के लिए आ जाइए, पीजी का यहाँ पे काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के लिए आइए, पीजी का वहाँ काउंसलिंग होगा। और हर जगह सीट रिज़र्व होती है। सीट रिज़र्व 2 टाइप से होती है। एक क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में सीट 6 सीट हैं, ठीक है, टोटल 6 सीट है, तो 3 सीट जो हैं वो होंगी, 3 या 4 सीट होंगी रिज़र्व, मतलब 50-50 होता है। अगर 6 सीटें हैं तो 3 सीट जो है वो होगी आपकी सेंट्रल की, यानी कि जो बच्चे बाहर के राज्य के हैं वो आएंगे, और 3 सीट जो है वो राज्य के बच्चे, जो राज्य में अगर किसी बच्चे ने एमडी क्लियर किया हुआ है तो वो जाएंगे। तो इस तरीके से काउंसलिंग होती है 3-3, मतलब आप समझिए 50-50 का रेशियो कर देते हैं। 50-50 आपका स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे यानी मतलब जो बच्चे स्टेट में हैं, मान लीजिए आपकी यूपी के आप रहने वाले हैं और यूपी में 6 सीटें हैं किसी कॉलेज में, तो 6 बच्चों को यूपी के ही बच्चों को लिया जाएगा और 6 बच्चों को जो अदर स्टेट हैं उनसे लिया जा सकता है। तो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। काउंसलिंग हर जगह का अलग होता है, अलग डेट्स होते हैं काउंसलिंग के लिए। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो भी एक काउंसलिंग का डेट फिक्स करती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपना अलग से डेट निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है और वो कब कब काउंसलिंग का डेट निकाल रही है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जिस भी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उस कॉलेज का जो आपको फ़ोन नंबर हो या कुछ भी अवेलेबल हो आपको, तो उससे आप ये कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, या फिर डेली न्यूज़पेपर से भी ये जानकारी मिल सकती है कि कहाँ एमडी का काउंसलिंग हो रहा है। और वैसे मैं अपने चैनल के थ्रू भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये बता सकूँ। बाकी अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरी इस न्यूज़ को।